हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे पेरीमीटर क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि शेप्स अलग अलग तरीके की होंगी लेकिन उनका पेरीमीटर सेम होगा। उसके बाद हम सीखेंगे एरिया के बारे में कि एरिया क्या है और उसको फाइंड आउट करेंगे एक स्क्वायर्ड पेपर का यूज़ करते हुए। उसके बाद दूसरा मेथड होगा हमारे पास फॉर्मूला का यूज़ करते हुए एरिया को फाइंड आउट करना। और फर्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है ये हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, स्क्वायर, एक ले लेते हैं रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो ये हमारे पास तीन डायग्राम्स हैं। अब पेरीमीटर क्या होगा कि जिस लाइन से मैंने इनको ड्रॉ किया उस लाइन की टोटल लेंथ जो होगी यानी इनकी बाउंड्री की, दैट मीन्स मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ ड्रॉ किया। तो ये जितनी लंबी लाइन मैंने खींची इसको बनाने के लिए उस लेंथ को, उस लंबाई को हम कहेंगे पेरीमीटर। सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, यानी जब तक कि ये कंप्लीट ना बन जाए तब वो जो लंबाई होगी उस लाइन की टोटल, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। सो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या हुई? पेरीमीटर ऑफ अ closed plane figure is the total length of its boundary बाउंड्री मीन्स इसके चारों ओर जो भी लाइन हमने खींची है उसी को हम बाउंड्री बोलते हैं। तो इन तीनों डायग्राम्स के लिए आप कुछ और डायग्राम बना सकते हैं, अलग जरूरी नहीं है कि यही बनाएं। तो ऐसे डायग्राम्स के लिए प्लेन का मतलब क्या है कि दो ही डायमेंशन में हो। जैसे ये स्क्वायर है हमारे पास और एक होता है क्यूब। क्यूब क्या होता है कि स्क्वायर से मिलके बनता है, वो 6 स्क्वायर्स को हम जोड़ देते हैं तो उससे क्यूब बनता है, लेकिन उसमें से जो एक पार्ट होगा उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। सपोज हमारे पास कोई बॉक्स है तो वो बॉक्स किससे बनेगा? रेक्टेंगल से बनेगा, या फिर बोल सकते हैं स्क्वायर्स को मिला के बन सकता है। लेकिन उसका एक पार्ट जो होगा उसको हम या तो रेक्टेंगल बोलेंगे या तो स्क्वायर बोलेंगे। पिरामिड होता है हमारे पास। पिरामिड में क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप्स के सरफेस होते हैं, उसके तीन होते हैं, किसी में चार होते हैं, तीन होते हैं, सॉरी चार नहीं होते। तो जिसमें तीन ट्रायंगल्स को मिला के बना हुआ होता है उसको हम पिरामिड बोलते हैं, लेकिन उसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो जो एक पार्ट होता है वो हमारा प्लेन होता है। तो ऐसे क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ कि उसकी बाउंड्री जहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई थी तो घूम के वापस हम यहीं पे आएंगे, उसमें कोई स्पेस नहीं बचेगा बीच में। जैसे ओपन ओपन एंड क्लोज फिगर हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने ऐसे ये ड्रॉ किया और यहाँ से एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तब हमारे पास ओपन फिगर बनेगा। और जब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तब हमारे पास क्लोज फिगर बनता है। तो क्लोज फिगर के लिए जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा कि जिस जिस बाउंड्री से वो बना हुआ है उसकी टोटल लेंथ पेरीमीटर कहलाएगी। अब हम अलग अलग शेप्स का पेरीमीटर पढ़ेंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स।
यानी सभी साइड्स की हम लेंथ का अगर सम करें तो वो पेरीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि बाउंड्री जो है वो सभी साइड्स को मिलाकर बनती है। तो सभी साइड्स की लेंथ का अगर हम सम करेंगे तो वो बाउंड्री की लेंथ का सम हो जाएगा। तो यही हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसी का यूज करके फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर्स डिफरेंट शेप्स के लिए। फर्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल equals to sum of lengths of all its sides, यानी सभी साइड्स की लेंथ का अगर हम सम करें तो वो इक्वल होगा पेरीमीटर के, क्योंकि यही फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है। तो अब सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, तो पहले हम साइड्स के नाम रख लेंगे। यहाँ पर जो रेक्टेंगल हमने बनाई हुई है, ये ए है सपोज, ये बी, ये सी, ये डी, ये हमने कॉर्नर्स के नाम रख दिए यहाँ पर। अब हम मान लेते हैं कि ए से बी तक की जो लेंथ है वो एल है, और बी से सी तक की जो लेंथ है वो बी मान लेते हैं। और अब हमें पता है कि रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स यानी आमने सामने की जो भी साइड्स होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो ए बी के सामने कौन सी साइड है? सी डी, तो उसकी लेंथ भी एल के इक्वल होगी। और बी सी के सामने हमारे पास ए डी है, तो उसकी लेंथ बी सी की लेंथ बी है जो कि उसके इक्वल होगी। तो ये वाली साइड बी हो गई। अब हम सब साइड्स की लेंथ का सम करेंगे। तो फर्स्ट साइड हमारे पास ए बी है, उसके बाद बी सी है, उसके बाद सी डी है, और उसके बाद डी ए है। चारों साइड हो गई। अब सबकी लेंथ लिख देंगे। ए बी की लेंथ कितनी है? एल, बी सी की लेंथ है बी, सी डी की लेंथ है एल, और डी ए की लेंथ है बी। अब यहाँ पर 2 टाइम्स एल है और 2 टाइम्स बी है, तो हम लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ और ब्रेथ का हम सम करके उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एल इज 2L और 2 इंटू बी इज 2B, तो एक ही बात है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल equals to 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ की वैल्यू ही थी L, प्लस ब्रेथ, ऐसे लिख सकते हैं। अब स्क्वायर के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, तो इसका नाम रख देते हैं हम P Q R S। हम मान लेते हैं कि P से Q तक की जो लेंथ है वो A है, स्मॉल a। तो हमें पता है कि स्क्वायर में सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है, इक्वल होती है मतलब। तो P से Q तक अगर A लेंथ है, सो Q से R तक भी A होगी, R से S तक भी A होगी, और S से P तक भी A होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पहले की तरह ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स की लेंथ का सम पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो साइड कौन कौन सी है यहाँ पर? पी क्यू, उसके बाद क्यू आर, उसके बाद आर एस, उसके बाद एस पी। अब सबकी लेंथ लिख लेंगे। पी क्यू की लेंथ है स्मॉल ए, क्यू आर की लेंथ भी है स्मॉल ए, आर एस की लेंथ भी है स्मॉल ए, और एस पी की लेंथ भी स्मॉल ए। तो 4 टाइम्स ए आया यहाँ पर, दैट मीन्स 4A। लेकिन ए क्या थी हमारे पास? साइड की लेंथ थी। तो हम क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड,
यानी किसी भी साइड की लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो उस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा, लेंथ ऑफ साइड, एक ही साइड की लेंथ। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है कि सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो इसके नाम रख देंगे हम पी क्यू आर। उसके बाद लेंथ्स मान लेंगे, पी से क्यू तक अगर लेंथ हम माने स्मॉल ए है तब सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो यहाँ पर भी ए, आर से क्यू तक और पी से आर तक भी ए होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? तो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, सभी साइड्स यही हैं। तो पी क्यू की लेंथ कितनी है? स्मॉल ए। क्यू आर की लेंथ भी स्मॉल ए, आर पी की लेंथ भी स्मॉल ए। एक 3 टाइम्स आया है तो हम क्या लिखेंगे? 3a। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू, ए किसकी वैल्यू थी हमारे पास? लेंथ की, किसी भी साइड की ले सकते हैं क्योंकि सभी इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड। यानी जो ए है, ए किसकी वैल्यू है? किसी भी साइड की लेंथ की वैल्यू है, तो हम इसी तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन हमें पता है कि 5 साइड्स जिस शेप की होती हैं उसको हम पेंटागन कहते हैं। और यहाँ पर जो रेगुलर वर्ड आया है उसका क्या मतलब है कि जो भी साइड्स होंगी उनकी सबकी लेंथ सेम होगी। यहाँ पर पेंटागन होना जरूरी नहीं है, हम इसमें स्क्वायर को भी ले सकते हैं। यानी ऐसी कोई शेप जिसमें सभी साइड्स की लेंथ इक्वल हो उसको हम रेगुलर बोलते हैं। यानी इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो भी एक रेगुलर प्लेन फिगर हुआ। और स्क्वायर भी एक रेगुलर प्लेन फिगर हुआ। और रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि ऐसा पेंटागन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। तो पहले हम इस पेंटागन के लिए नाम रख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई। और अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर इसका। तो पेरीमीटर के लिए पहले हम इसकी साइड्स की लेंथ को मान लेंगे। सपोज ए से बी तक की लेंथ है स्मॉल ए। अब सभी साइड्स इक्वल हैं क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, तो बाकी साइड्स की लेंथ भी ए होगी। तो अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन कितना होगा? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स की लेंथ का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो करते हैं। तो फर्स्ट साइड है हमारे पास ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, और उसके बाद डी ई, एंड लास्ट इज ई ए। ई ए तो सबकी लेंथ का सम कर लेंगे। ए बी की लेंथ क्या है? स्मॉल ए। बी सी की लेंथ भी स्मॉल ए है और सी डी की लेंथ भी स्मॉल ए है, सबकी लेंथ सेम ही है। तो यहाँ पर ए आ गया हमारे पास 5 टाइम्स। 5 टाइम्स ए आया तो हम उसको लिख सकते हैं 5 इंटू ए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? पेरीमीटर ऑफ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन पेंटागन इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई, ए किसकी वैल्यू थी यहाँ पर? साइड की, और सभी साइड्स की वैल्यू सेम है,
तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए साइड, यानी कि किसी एक साइड की लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो हमें पता चल जाएगा कि रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर कितना है। यहाँ तक हमारा चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर इसे में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।